कुछ अनसुने पहलू के बारे में। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं छठ का पर्व। बेसिकली छठ का पर्व का क्या महत्व है, ये जानने के लिए कुछ बातें ख्याल में रख लें कि जिस प्रकार से गुजरात में जन्माष्टमी और दीपावली, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा, आंध्र प्रदेश में ब्रह्मोत्सव, उत्तर प्रदेश में नवरात्रि, ये सभी पर्व अपनी अपनी स्टेट के बड़े पर्व हैं और देश विदेश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। उसी प्रकार छठ का व्रत बिहार स्टेट का सबसे बड़ा पर्व है और ये देश विदेश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अब अपने बिहारी भाई सिर्फ बिहार स्टेट तक ही सीमित नहीं रह गए हैं। दोस्तों, ज्योतिष गणना के अनुसार दीपावली के ठीक 6 दिन बाद कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी को ये पर्व मनाया जाता है, इसलिए इसे छठी व्रत पूजा भी कहा गया है। ये 4 दिवसीय पर्व है जो चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक चलता है। चतुर्थी का दिन नहाय खाए का दिन, इसमें घर को साफ सफाई करके पवित्र बनाया जाता है। छठी व्रत पूजा के अनुसार स्नान करके शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करके व्रत को शुरू किया जाता है। दूसरे दिन यानी पंचमी, इसको खरना कहते हैं। खरना के दिन पूरा दिन व्रत रखा जाता है और उसके बाद शाम को भोजन ग्रहण किया जाता है। इस दिन गन्ने के रस और चावल की बनी खीर का विशेष महत्व है। तीसरा दिन यानी षष्ठी का दिन, इस दिन पूरा दिन व्रत रखने के पश्चात शाम को सूर्य अस्त के समय उसे अर्घ दिया जाता है और फल और मिठाइयों के साथ प्रसाद वितरण किया जाता है। अगला दिन यानी सप्तमी का दिन, इस दिन सूर्योदय को अर्घ दिया जाता है और पूरे पर्व का समापन किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से मनाया जाता है छठ व्रत पूजा का पर्व। अब चलिए जानते हैं इनसे जुड़ी मान्यताओं के बारे में। एक मान्यता के अनुसार महिलाएं इस व्रत को पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए रखती हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार महिलाएं इस व्रत को अपने परिवार की सुख समृद्धि और अपने संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। दोस्तों, तीसरी मान्यता राजा प्रियंवद के टाइम से जुड़ी हुई है कि राजा प्रियंवद को कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी मालिनी छठ के दिन पूजा रखने से एक पुत्र को जन्म देती है जो कि मृत पैदा होता है। फिर वो राजा प्रियंवद उसको शमशान घाट लेके जाते हैं और वहाँ पे अपने प्राण त्यागने का प्रयास करते हैं। तभी उनकी मानस पुत्री देवसेना प्रकट होती हैं और बताती हैं कि वही छठी देवी हैं, उनकी पूजा करें और दूसरों को भी पूजा करने के लिए प्रेरित करें तो संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। राजा प्रियंवद ने ऐसा ही किया और ऐसा करने के पश्चात उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। चौथी मान्यता जुड़ी हुई है रामायण के टाइम से। लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब राजा राम अयोध्या वापस लौटे तो ऋषि मुग्दल ने उनको ये व्रत रखने का सलाह दी और माता सीता ने ये व्रत उनके आश्रम में रहकर ही पूरा किया। तभी से ये छठे व्रत की पूजा चली आ रही है। पांचवी मान्यता है महाभारत के टाइम से जुड़ी हुई। इसमें द्रौपदी ने अपने परिवारजन की लंबी आयु व उनके स्वास्थ्य सुख के लिए ये व्रत रखा था, तब से ये परंपरा चली आ रही है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद दोस्तों।